आज से 3 साल पहले नासा ने ब्लैक होल का एक साउंड रिकॉर्ड करा, और इतना ही नहीं, उन्होंने सन का भी साउंड रिकॉर्ड किया है, जो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर सुन सकते हैं। और जब ये बात सोशल मीडिया में आई तो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ये दावा करने लगे कि ये ध्वनि ओम की है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। अब ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तथ्य हैं, आइए समझते हैं। नमस्ते। आज हम ओम को बहुत डीपली समझेंगे। इसके पीछे हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ओम इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, ओम को सारे धर्म क्यों मानते हैं, ओम को सारे मंत्रों के आगे क्यों लिखा जाता है। तो आइए चलिए समझते हैं। ओम एक ऐसा शब्द है जो हर मंत्र के आदि में, यानी कि चाहे वो तंत्र के मंत्र हो या वेद शास्त्रों के, हर मंत्र के शुरुआत में हम ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, सनातन धर्म से जुड़े हर मत में ओम की उपासना जरूर करी जाती है, चाहे वो जैन मत हो, सिख मत हो या सनातन धर्म का मूल मत हो। ओम एक अक्षर भी है, शब्द भी है और मंत्र भी है। ओम को प्रणव भी बोला जाता है। प्रणव अर्थात जो ध्वनि बोलने में, यानी कि उच्चारण में सर्वश्रेष्ठ हो, उसे प्रणव बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि ओम उच्चारण में सर्वश्रेष्ठ कैसे है। इसको हम भाषा विज्ञान की मदद से समझेंगे। तो जब हम बिना कोई निश्चित शब्द बोलने की इच्छा से गले पर बिना कोई दबाव डाले, जीभ पर बिना कोई बल लगाए ध्वनि करना चाहें, तो वह स्वाभाविक ध्वनि अ होगी, यानी कि स्वाभाविक प्रारंभ अ। और जब हम उस स्वाभाविक अ की ध्वनि को लंबे समय तक बोलना चाहें, तो हमें अपने होठों को सकरा करना होगा, और ताकि ध्वनि धीरे धीरे निकले और लंबे समय तक ध्वनि चलती रहे। और जैसे ही हम होठों को सकरा करते हैं, वैसे ही वह अ की ध्वनि ऊ की ध्वनि में बदल जाती है, यानी कि ऊ की ध्वनि एक स्वाभाविक विस्तार है। जब हम उस ध्वनि को समाप्त करना चाहें, जब हम इस ध्वनि का समापन करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने मुंह को बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही मुंह बंद होगा तो ध्वनि स्वतः यानी कि म के रूप में बदल जाएगी। अर्थात अ स्वाभाविक प्रारंभ है, ऊ स्वाभाविक विस्तार है, और यानी कि आधा म स्वाभाविक समापन है। यानी कि संसार का बनना, बनकर चलना और फिर प्रलय होना, यानी कि समापन होना, इस पूरी प्रक्रिया को हम ओम शब्द से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि यह पूरी प्रक्रिया हमें 3 अक्षरों के माध्यम से बता दी गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओम एक प्राकृतिक ध्वनि है, यानी कि आप भी ओम बोलते समय यह महसूस करेंगे कि आपकी जीभ बिल्कुल भी नहीं हिलती है, यानी कि कोई भी बल नहीं लगता है इस ओम को बोलने में। इसका अर्थ ये है कि ओम को कोई भी बोल सकता है, यानी कि जिसकी जीभ ना हो वो भी बोल सकता है, चाहे वो गूंगा हो या छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो बोलना ना चाहे फिर भी उसके मुंह से ओम स्वाभाविक निकल जाता है। इसीलिए यह ओम की ध्वनि स्वाभाविक ध्वनि है। और इसीलिए नासा ने जो भी स्पेस की साउंड्स रिकॉर्ड करी हैं, वो हमें ओम की ध्वनि जैसी लगती हैं, क्योंकि ओम एक स्वाभाविक ध्वनि है। और जहाँ भी स्वाभाविक ध्वनि बनेगी, बनकर चलेगी और चलकर समापन होगा उस ध्वनि का, वो ओम ही प्रतीत होगी, यानी कि वो ओम ही होगी। अब बात करते हैं कि ओम को परमेश्वर से क्यों जोड़ा गया, यानी कि परमेश्वर का नाम कैसे हो गया। तो ओम को परमेश्वर का मुख्य नाम बताया जाता है, यानी कि ईश्वर के बहुत सारे अन्य नाम भी हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पर ओम मुख्य नाम है। यानी कि जो भी नाम है ईश्वर के, वो उनके गुणों के आधार पर है, यानी कि उनके कार्यों के आधार पर है। यानी कि ब्रह्मा यानी सबसे बड़ा, विष्णु यानी सब जगह व्यापक है, यानी पूरे संसार में व्याप्त है, और शिव यानी कि कल्याणकारी या कल्याण करने वाला। तो ये एक कार्य को दर्शा रहे हैं, यानी कि एक विशेषता को ईश्वर की दर्शा रहे हैं। पर जो ये ओम है वो सभी कार्यों को दर्शाता है, क्योंकि ईश्वर के सभी कार्य हैं, जैसे कि सृष्टि को बनाना, उसको चलाना, फिर प्रलय करना, और ये सारे ही अभी हमने समझे ओम में आ जाते हैं। यानी कि सृष्टि का प्रारंभ जो कि ब्रह्म की जागृत अवस्था है, और सृष्टि का चलना यानी कि ये स्वप्नावस्था बोली जाती है ब्रह्म की, और फिर सृष्टि का प्रलय होना, ये
सुषुप्ति अवस्था है ब्रह्म की। और इतना ही नहीं, यजुर्वेद के अंतिम अध्याय के अंतिम मंत्र में ईश्वर ने 3 अक्षरों में अपना नाम स्वयं बता दिया कि ओम खम ब्रह्म, यानी कि उस परम ब्रह्म का नाम ओम है। तो ये तो बात हो गई कि परमेश्वर का मुख्य नाम ओम ही क्यों है। और अब दूसरी बात करते हैं कि ओम को बोला और लिखा कैसे जाता है। तो ओम का जो सही उच्चारण है उसको समझते हैं। ओम 2.5 अक्षरों से मिलकर बना है, 2 स्वर और आधा व्यंजन, यानी कि अ, उ और अधमा। अब अ, उ और म पर हम लिखते हैं ओम को ओ और फिर अधमा। ओ क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि हमारा वोकल सिस्टम ऐसा है कि हम 2 स्वरों को जब हम एक साथ बोलते हैं तो वो एड ऑन करके जो ध्वनि होती है वो निकालता है। यानी कि हम अ और उ को एक के बाद एक तुरंत बोलते हैं जल्दी जल्दी, तो क्या होता है कि वो ओ की ध्वनि निकालता है। इसलिए संस्कृत में जब अ और उ कहीं भी एक साथ आ जाते हैं तो वो ओ बन जाता है। तो ये तो बात हो गई ओ की। अब बात करते हैं जो 3 बीच में बना होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसे प्लुत बोलते हैं। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं छोटी ई बड़ी ई, यानी कि ई। इसको संस्कृत में बोलते हैं ह्रस्व ई दीर्घ ई, यानी कि बड़ी ई मतलब दीर्घ ई। और वहीं जब हम इस ई को 3 गुना बोलना चाहें तो उसको संस्कृत में तीसरा एक स्वर आता है, वो होता है प्लुत, यानी कि ई के आगे हम 3 बना देंगे तो ये प्लुत है। तो जब हम उनका जाप करते हैं तो हमें ओ को म से 3 गुना बोलना होता है, यानी कि ओ, यानी कि हमने ओम के ओ को बहुत लंबा बोलना है। और इसी का रिप्रेजेंटेशन संस्कृत में प्लुत के साथ किया जाता है, यानी ओ के आगे 3 लिखकर हम बता देते हैं ओ को म से 3 गुना बोलना है। संस्कृत में जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, इसलिए इसमें रिप्रेजेंटेशन को यानी लिपि को बहुत क्लियर रखते हैं। तो संस्कृत में आपको जहाँ कहीं भी 3 लिखा मिले आप समझ लीजिएगा कि इसे बहुत लंबा बोलना है, यानी कि ये प्लुत है। अब हम बात करेंगे कि ओम के कई तरीके के सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि ओम हमें कई तरीके का लिखा मिलता है। कहीं हमने जो बात करी ओ और फिर 3 और फिर म, यानी कि ये तो हमने समझ लिया। अब हमें कहीं कहीं ओम डायरेक्ट भी लिखा मिलता है, यानी कि बीच में प्लुत हमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो भी हम जैसे सामान्य ओम बोल रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और फिर कहीं कहीं आपको ओ के ऊपर अंग की बिंदी भी मिलेगी। ये हम तब लगाते हैं संस्कृत में जब हमें आधा म लास्ट में यानी कि म में हलंत मिलता है और उसके बाद व्यंजन प्रयोग हो रहा होता है, तो वहां पे म हट के अंग की बिंदी लग जाती है। यानी कि हम ये मंत्र देखें ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो इसमें हमें आधा म के बाद सीधे स मिल गया, यानी कि ये व्यंजन है, तो यहाँ म अंग की बिंदी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है। अब हम बात करते हैं ओम युक्त, जो कि ऊ के ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सही नहीं है, पर ये भी सही है क्योंकि ये दूसरी लिपि में लिखा गया है, यानी कि जो हमने ऊपर जो बात करी वो देवनागरी लिपि है और ये जो ओम और चंद्र बिंदु है ये ब्राह्मी लिपि है। तो ये भी ओम का एक रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ऐसे ही बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सिंबल हमें मिलते हैं पूरी दुनिया में जो यूज किए जाते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ओम के सारे ही सिंबल्स को समझ सकते हैं। ये अपनी अपनी लिपि में है तो ये सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ओम जो है वो सनातन वैदिक धर्म का मूल है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की प्रक्रिया को, ब्रह्म का मूल नाम को और जो है ये एक स्वाभाविक ध्वनि होने के कारण ये ओम जो है बहुत सरलता से बोला जाने वाला शब्द है। और अंत में एक बात और बताना चाहूंगी कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम जब कोई भी जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें अपना आसन सिद्ध करना होता है। आसन सिद्ध करने का मतलब है कि हमें अपने शरीर का कोई भी पार्ट हिलाना नहीं होता है, यानी कि हमें हिलने नहीं देना होता है, अपने पूरे शरीर को स्थिर करना होता है सबसे पहले। इसी को हम अष्टांग योग में आसन बोलते हैं। और जैसे ही हमारा शरीर स्थिर होने लगता है वैसे ही हमारा प्राण, मन ये सब स्थिर होने लगता है। तो शरीर को स्थिर करना हमारी सबसे पहली स्टेज होती है। तो जब हम ओम का जाप करते हैं
तो वो एक स्वाभाविक ध्वनि है जिसकी वजह से हमारी जीभ भी हिलती नहीं है। तो इसीलिए ओम का जाप सर्वश्रेष्ठ जाप में आता है, क्योंकि हमारे शरीर का इसमें कोई भी अंग हिलता नहीं है। हम स्वाभाविक तरीके से ओम को बोल सकते हैं और ये आप बोलकर देख सकते हैं। इसीलिए ओम का जाप हमें शास्त्रों में सब जगह मिलता है कि ओम का जाप हमें करना चाहिए और इससे ध्यान बहुत जल्दी लगता है। और योग दर्शन में पतंजलि मुनि जी भी बताते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात प्रणव जो अभी हमने समझा था कि ओम को ही प्रणव बोलते हैं। तो जो ईश्वर का नाम है यानी कि ईश्वर का जो वाचक है वो प्रणव है यानी ओम है। तो जब हम ओम का जाप कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे होते हैं। पहला कि हम यूनिवर्स के स्वाभाविक ध्वनि से कनेक्ट हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम अपने मूल स्वभाव में आने लगते हैं। और दूसरा कि हमारे शरीर का कोई भी अंग हिल नहीं रहा होता है तो हमारा ध्यान लगने लगता है, यानी हम अपने अंदर की तरफ जाने लगते हैं, हमारा मन भी उससे शांत होने लगता है। तीसरा हम परमेश्वर के मुख्य नाम को बुला रहे होते हैं, तो ये परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान तरीका बोला जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी को बुलाते हैं और उसके नाम से बुला लें तो वो सबसे जल्दी सुनता है। हम ऐसे किसी को बुलाएं किसी भी चीज़ किसी भी तरह से तो शायद वो जल्दी ना सुने, पर अगर हम उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो वो जल्दी सुनते हैं। तो परमात्मा भी जब हम उनका मुख्य नाम लेंगे तो वो जल्दी सुनते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हम ओम का जाप करने से कितने कितने लाभ होते हैं, और शास्त्रों में हमें बहुत पढ़ने को मिलता है ओम के बारे में, इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो मैंने जो अभी आपके साथ शेयर किया शायद वो बहुत कम है ओम के बारे में। अगर आप भी ओम के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बहुत बड़े अक्षर को, मंत्र को, शब्द को मैंने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। आशा करती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती रहे। आगे भी इसी तरीके से हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते रहेंगे। ओम।